मम्मी क्या कर रही हैं आप? छोड़े इसे। ये क्या करने जा रही थी आप? जब मेरी जरूरत ही नहीं है, जब मेरा कोई काम ही नहीं है, तो मैं क्यों जिंदा रहूं? मरने दो ना मुझे। जो सादगी मुझे आपकी बेटी में, आपके घर में नजर आई है, उसने मुझे बहुत मुतासिर किया। गलत है, हम भी किसी को मुतासिर कर सकते हैं। मामूली से घर में रहने वाले मामूली लोग हैं वो, समझे तुम? जो घर आया मौका यूं लौटा दे, वो लोग मामूली नहीं होते। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये सब हो क्या रहा है? आप कुछ कहती क्यों नहीं है? क्या बोलूं मैं? आप जाके अब्बू से पूछे ना कि उन्होंने आपके साथ ये ज्यादती क्यों की। आशी, अब्बू ने अगर कोई फैसला किया है तो सोच समझ कर ही किया होगा ना। बस कर दें आप ही। अब इंसान को इतना भी अल्लाह मियां की गाय नहीं होना चाहिए कि जहां ले जाना चाह चली गई। मैं आपकी जगह होती तो पता है क्या करती? पूरा घर सर पे उठा लेती। लोग तो आंखों देखी मक्खी निकल लेते हैं अपनी बेटियों की खातिर, और एक हमारे अब्बू हैं जिन्होंने इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया। तो क्या करूं मैं? जाके लड़ूं अब्बू से? आशी, उनको नाराज करके मैं खुश रह सकती हूँ? आप ही आपकी अलग ही फिलॉसफी चल रही है ना। सूली चढ़ जाऊंगी लेकिन सबर के नाम पे उफ तक नहीं करूंगी। अजीब सी लॉजिक है आपकी। आपसे कहाँ बर्दाश्त होता है कि मेरा या मेरी बेटियों का भला हो जाए। ये सब मैंने उसके भली के लिए किया है। मैं भी उसका हमदर्द हूं। हमदर्द? ऐसी होती है हमदर्दी? मुझे तो सारी जिंदगी गरीबी में घसीटा है, एक लम्हा भी खुशी का नसीब नहीं होने दिया। कम से कम अब मेरी बेटियों को तो अच्छी जिंदगी गुजारने दें। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। मैंने अपनी हैसियत से बढ़कर तुम्हें लाकर दिया, और तुम कह रही हो कि मैंने सारी जिंदगी तुम्हें कोई खुशी नहीं दी। कभी अपनी हैसियत और अपनी औकात को बदलने की कोशिश ही नहीं की। जो मौका भी जिंदगी में मिला उसे किसी न किसी बहाने से ठुकरा दिया। कितनी अच्छी जॉब ऑफर हुई थी सऊदीया में, उसे भी मना कर दिया, क्योंकि आपसे अपनी बीवी और बेटियों की खुशी देखी ही नहीं जाती। आशी, आशी, आशी जाके रोको। कोई जरूरत नहीं है, लेने दे अम्मी को अब्बू की खबर। अगर मैं जाके रुकती। खबरदार, जब आप यहाँ से उठी तो गूंगी बैठी नहीं थी ना, गूंगी बैठी रहे। नेक वक्त में वहां चला जाता, तुम लोगों को छोड़कर। तुम्हारी और बेटियों की फिक्र कौन करता फिर? ऐसी फिक्र से तो दुश्मनी कर लेते तो अच्छा था। हमें आपकी ये सारी फिक्रें ले डूबी। अपनी सुस्ती को हमेशा एहतियात का नाम देकर आयु दौलत को किसी न किसी बहाने से ठुकरा दिया बस आपने। मुझे आज शदीद दुख पहुंचा है तुम्हारी ये बातें सुनकर तहमीना। सच कहते हैं लोग, औरतें होती नाशुक्री है। नाशुक्रे तो आप हैं। इतने अच्छे रिश्ते घर बैठे बिठाए कहाँ से आते हैं, और आपने बगैर सोचे समझे इनकार कर दिया। आखिर पता तो चले कि उनमें बुराई क्या है। पता नहीं। पता नहीं मतलब कोई बुराई नजर नहीं और बगैर सोचे समझे इनकार कर दिया। बिना सोचे नहीं। उनकी ये बुराई क्या कम है कि उनमें कोई बुराई नजर ही नहीं आती। जो इंसान हद से ज्यादा ठीक नजर आए ना, तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें कोई ना कोई बड़ी बुराई जरूर है। क्या महज शक की बिना पर आपने अपनी बेटी की जिंदगी तारीक कर दी? खुदा न करे, हरगिज नहीं। और मेरी बेटी का मुस्तकबिल उन लोगों का मोहताज नहीं है। इससे बहुत दुख दिया आपने मुझे और मेरी बेटी को, और कुछ नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कंजूसी है। कंजूसी? जी, क्योंकि शादी आप अपने जैसे लोगों में करना चाहते हैं ताकि आपके खर्चा ना हो। तमीना, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया कहीं? समझती नहीं हो तुम बात को? खुदा के लिए जाओ यहाँ से। मैं तुमसे इस मौजू पे मजीद कोई बात नहीं करना चाह रहा। मुझे भी आपसे बात नहीं करनी। अब रहिए अकेले अपनी ख्याली दुनिया में, हमें बर्बाद करके।
सॉरी आसिफ जी। मुझे बहुत दुख हुआ कि आपको ये सब कुछ झेलना पड़ा, लेकिन मेरे अब्बू बुरे आदमी नहीं हैं। अगर उन्होंने ये फैसला किया है तो ज़रूर कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। आप इसे अपनी बेइज्जती बिल्कुल ना समझिएगा। शायद मैं ही आपके काबिल नहीं। शमीम, ये बाहर जाके देखो जरा, कोई बदतमीजी से बेल बजा रहा है। क्या करूं? कॉल करूं आयमा के घर या कहीं इनका दिमाग और खराब ना हो जाए? पर जरूरत तो मेरी ही है। ऐसे में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ये दिन भी आना था। भिखारियों की मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बस जी, क्या बताऊं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहते। आइए ना, बैठिए, आइए। बहुत शुक्रिया। वो मैं मास्टर जी के रवैये की आपसे माफी मांगने आई हूँ। अरे ऐसा ना कहें, आपकी बेटी है। अब आपके हस्बैंड ने कुछ सोच के ही इनकार किया होगा। ये रिश्ते, ये ताल्लुक जोर जबरदस्ती से नहीं बनते। वो बस ऐसे ही हैं, हमेशा कुछ भी सोचे समझे बगैर बोल देते हैं। अब देखिए ना, इतने अच्छे रिश्ते से कोई इनकार करता है भला, और वो भी बगैर वजह के। यकीन जानिए, अगर मुझे जरा भी एहसास होता कि वो कुछ ऐसा बोलने वाले हैं तो मैं। अब छोड़िए ना, रात गई बात गए। रिश्ते तो आसमानों पे बनते हैं। नहीं होना था, नहीं हुआ। अगर आप थोड़ा इंतजार कर लें तो मैं मास्टर जी को मना लूंगी। या फिर अगर आपको ये रिश्ता पसंद नहीं तो। देखिए, मुझे आयमा दिल से पसंद है, मगर क्या? लड़की के बाप की मर्जी अगर शामिल ना हो तो। अब देखें ना, ये रिश्ता तो खानदानों का ताल्लुक होता है। अगर दिल ही ना मिल रहे हो तो आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रही हूँ।
आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं जानती हूँ कि आप बहुत इज्जत वाले लोग हैं और इस तरह अपनी कोई भी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। पता नहीं हमेशा वो क्यों भूल जाते हैं कि वो एक बेटी के बाप। चले, कोई बात, जो मेरी बेटी का नसीब। चलती हूँ। अरे नहीं, आप बैठिए, थोड़ी देर बैठिए। मैं जानती हूँ कि आप मेरे पास बहुत उम्मीदें लेकर आई होंगी और मैं भी आपको इस तरह खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। फारूकी साहब ने मेरे साथ कुछ भी किया हो, मगर मैं आपके साथ ऐसा नहीं करूंगी। लगता है आपको दुख नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आसिफ भाई इतने अच्छे हैं, शायद अब्बू के सामने ना उनका इंप्रेशन आपकी वजह से खराब हो गया। मेरी वजह से? आपकी हरकतों ने। देखें, सबसे पहले तो ये कि आप किसी को मत बताइएगा कि मैंने आपको कॉल की थी। जी सुन रही हूँ। कौन है बेटा इमा? अब्बू, वो मेरी सहेली है फौजिया, उसका फोन है। जो ऐप है ना, कि लोगों की बहुत सी नौकरियां खत्म भी कर देगी, लेकिन आई बिलीव कि यार एक सेकंड में आता हूँ। एक्सक्यूज मी। आप यहाँ भी? अच्छा, वो आप यहीं पे मिल गई। लगता है आप मेरा पीछा कर रहे हैं। मेरा शक ना बिल्कुल ठीक है। आप लड़कियों के कॉलेज के बाहर आके खड़े होते हैं। पहली बात ये कि ये यूनिवर्सिटी है, दूसरी बात ये कि ये को एजुकेशन है, तीसरी बात ये कि यहाँ मेरे बहुत से दोस्त पढ़ते हैं, और चौथी बात, मैं लड़कियों के मामले में खासा खुद कफील। ओह, तो पढ़े लिखे लोगों से भी वास्ता है आपका। हैरत है। अब मैं जाऊं? एक सेकेंड, आप मुझसे इतना चिढ़ती क्यों हैं? मुझे क्या जरूरत पड़ी है तुमसे चिढ़ने की? जरूरत है। आई बिलीव अक्सर लोग अपने हम मिजाज लोगों से चिढ़ते हैं, शायद हमारा स्टार साइन एक हो। एक्सक्यूज मी, ना ही मेरे आपसे मिजाज मिलते हैं ना सितारे। तो शराफत से ना यहाँ से चलते बनिए। और पहले ना मेरी मजबूरी थी आपको बर्दाश्त करने की, अब ऐसी कोई मजबूरी नहीं रही उस दिन के बाद से। अरे आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे इनकार हमारी तरफ से हुआ हो। ज्यादती आप लोगों ने की है। मैं तो कब का आपकी सिस्टर को दिल से भाभी मान चुका हूँ। इनकार जहाँ से भी हुआ हो चुका। एक सेकेंड। लगता है आपको दुख नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आसिफ भाई इतने अच्छे हैं, शायद अब्बू के सामने ना उनका इंप्रेशन आपकी वजह से खराब हो गया। मेरी वजह से? आपकी हरकतों ने। सही है, ये इल्जाम भी मुझ पे। मान लेता हूं कि मैं ही खराब, लेकिन मैं एक बात की गारंटी जरूर दूंगा, वो ये कि मेरा भाई मुझ जैसा बिल्कुल नहीं है। जी मुझे पता है, वो काफी सोबर और तमीजदार हैं। तो फिर बात करोगे अपने अब्बू से? मैं क्या बात करूंगी उनसे? कमाल है, अपनी अपने के लिए इतना नहीं कर सकती? कैसी बहन हो यार तुम? ये यार वार ना मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ज्यादा फ्रैंक मत हो। अच्छा नहीं होता फ्रैंक, पर बात तो करोगी ना? देखूंगी। बाय बाय। मेहदी, ये मेहदी कहाँ चला गया? तो अब आपको आयमा चाहिए? जी, बहुत दिल से चाहिए, मगर मैं आपकी मजबूरी भी समझ सकती हूँ। माँ है ना, शौहर की अना और बेटी की मोहब्बत के बीच में पिस गई है। सच में मिसेस सुल्तान, आप एक बहुत अजीम औरत है। आप हैसियत की नहीं, दिल की भी बहुत बड़ी है। अरे नहीं, बस करें, ऐसी बात भी नहीं है। देखिए, अगर इस रिश्ते के एवज फारूकी साहब की कुछ उम्मीदें हैं तो। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जैसे भी लालची बिल्कुल भी नहीं। उनकी सबसे बड़ी बुराई उनकी ईमानदारी और कनात पसंदी है। उनके बराबर वालों ने बड़े बड़े घर बना लिए, ट्यूशन सेंटर खोल लिए,
और हम आज भी एक टूटे फूटे घर में ही रह रहे हैं। देखिए, मैं उनकी कनात पसंदी पे शक नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अगर वो इस रिश्ते के एवज अपनी बेटी के लिए कोई हक महर चाहते हैं तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। और ये भी मैं आपकी परेशानी देख के कह रही हूँ, वरना हम तो आज रिश्ता देखने जा रहे थे। नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं है। आज से आयमा मेरे घर में आपकी अमानत है। मुझे आपकी जुबान पर पूरा भरोसा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझ पर भरोसा करने के लिए, और यकीन जानिए मैं आपको मायूस नहीं करूंगी। अब मुझे इजाजत दें, बच्चियों को बगैर बताए आई हूँ, घर पर इंतजार कर रही होंगी। जी जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। कैसे हो बेटा? ठीक हो? मैं जरा जल्दी में हूँ। अल्लाह हाफिज। ये यहाँ पे क्यों आई थी? मैंने कहा था ना तुमसे, ये 2 कौड़ी के लोग अपनी डिमांड बढ़ाना चाह रहे हैं। तो मना कर दिया ना इन लालची लोगों को। पागल हो गए हो? अब तो ये शादी होकर रहेगी। तमीना, फोन बज रहा है भाई। तमीना, अजीब जिद्दी औरत है। हेलो हेलो, कॉल ही कट गई। मुझसे बात नहीं करनी तो ना करो। ये क्या सारी दुनिया से दुश्मनी लगा रखी है तुमने? फिर आ गया। हाँ बैठे अब, मैं देखती हूँ। हाँ बेटा, तुम ही देख लो। तुम्हारी माँ ने तो अपने कानों और मुंह पे ताला लगाया हुआ है। मम्मी क्यों करती हैं अब्बू के साथ ऐसा? जो कर रही हूँ ना तुम्हारे लिए कर रही हूँ, और तुम नहीं अपने काम से काम रखो। अस्सलाम वालेकुम। साहब, हेलो, आयमा बात कर रही है? जी बोल रही हूँ। मैं असीर बात कर रहा हूँ। जी कहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये कि आप किसी को मत बताइएगा कि मैंने आपको कॉल की थी। जी सुन रही हूँ। कौन है बेटा आयमा? अब्बू वो मेरी सहेली है फौजिया, उसका फोन है। आपके वालिदैन ने बहुत ज्यादती की है। ये उनका हक था। मैं उस ज्यादती की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर रिश्ता मना करना ठीक था, मगर बाद में आखिर इतने बड़े हक महर का तकाजा करने की क्या जरूरत थी? क्या ऐसा कब हुआ? ये बात अपनी अम्मी से जाके पूछिएगा कि वो यहाँ पर आई थी या नहीं। मुझे सब नहीं मान। देखिए आयमा, ये रिश्ते लालच की बुनियादों पर नहीं होते। हमने तो रिश्ता लेते वक्त आपकी हैसियत नहीं देखी थी। हमें तो सादा लोग लगे, हम रिश्ता मांगने चले आए, ना कोई डिमांड की। फिर आपके वालिदैन ने ये सब कुछ क्यों? देखिए, मैं अपने माँ बाप को अच्छी तरह जानती हूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं है। आप उन पर बहुत बुरा इल्जाम लगा रहे हैं। ओ, तो इसका मतलब है कि आप भी इन सब चीजों में शामिल हैं। अच्छा ही हुआ कि ये रिश्ता नहीं हुआ। अपनी अम्मी से कह दीजिएगा कि मेरी मॉम से इस रिश्ते के बारे में आगे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ऐसे घर में शादी करनी ही नहीं है।
सुने, आपको कोई हक नहीं है कि आप मुझ पर और मेरे माँ बाप पर ऐसे इल्जाम लगाएं। हेलो हेलो। आयमा, आयमा क्या हुआ बेटा? मर जब एक दफा इरादा कर लेना, फिर औरतें कहाँ भला उससे इनकार कर सकती हैं। आखिरकार औरत को मर्द की बात माननी ही होती है। आप क्यों रो रही हैं? माँ तू ना परेशान आपी। अम्मी गई है ना अबू से बात करने के लिए, वो मना लेंगी उन्हें। आसिफ, कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मृत की बात है, बहुत दिन हो गए, उन लोगों का अभी तक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। मुझे परेशानी हो रही है अब। मॉम, आप परेशान मत हो, बस किस्से को आप खत्म समझें। क्यों? किसने कहा तुमसे? किसी से बात हुई है तुम्हारी? नहीं, I mean, जब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है तो इसका मतलब है कि खत्म। तुम इतने यकीन से कैसे कह रहे हो ये सब? आपने उस दिन देखा नहीं था आयमा के वालिद का रवैया? मुझे तो नहीं लगता कि आयमा की वालिदा उसे मना सकी होंगी अंकल को। नहीं, उसने तो कहा था कि वो बहुत जल्द खुशखबरी लेकर आएगी। मर जब एक दफा इरादा कर लेना, फिर औरतें कहाँ भला उससे इनकार कर सकती हैं। आखिरकार औरत को मर्द की बात माननी ही होती है। औरत इतनी भी कमजोर नहीं होती आसिफ, और खास तौर पे घर के मामलात में मर्द को नकेल डालना समझदार औरत का बाएं हाथ का खेल होता है। मॉम, हर औरत आप जैसी नहीं होती। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कौन सी नकेल डाली है तुम्हारे बाप को? अगर मैं एक समझदार औरत होती ना, तो एक दिन के लिए भी तुम्हारे बाप के साथ ना रहती। हम बस कर दें, बख्श दें डैड को। अब क्यों उनके पीछे पड़ गई हैं आप? मैं देख रही हूं, दिन ब दिन तुम मुझे विलन समझ रहे हो। एक बात याद रखना आसिर, माँ से ज्यादा औलाद का गमखार कोई नहीं होता, उसका बाप भी नहीं। अरे शायद तहमीना आई होगी, मैं देखती हूँ। आ जाए सॉरी आंटी। आइए। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या बात है, दिन ब दिन जवान होती जा रही है, डाइटिंग शाइटिंग कर रही है। एनी, तुम भी कुछ सीखो अपनी मॉम से। तुम भी ना नॉटी आंटी से ऐसे बात करते हैं? अरे अब आंटी इतनी हॉट हो तो बंदा क्या करे। एक तो तुम ना बहुत मक्खनबाज होते जा रहे हो अज़मी। अच्छा, तुम्हें नहीं लगाया तो मक्खन हो गया। सालिया आंटी, एनी आपसे जेलस होती है, लिख लें। बेटी है वो मेरी, मुझसे क्यों जेलस होने लगी? ऐसे ही बस फजूल में। वैसे वेट तो मैंने लूज किया है ना? अरे ऐसा वैसा बिल्कुल करीना, जीरो फिगर। तुम भी ना बस कुछ भी अपनी तरफ से। मॉम, आप फिर से इसकी बातों में आ गई। सालिया आंटी लिख लें, ये तो आपसे लाजिम जेलस होती है। ये मुझसे क्यों जेलस होगी? बेटी है वो मेरी। अरे ज़ेबा, वैसे मैं नाराज हूँ। ठीक है, वो तो मैं अज़मी की बातों में थोड़ा सा हंस दी थी, लेकिन मैं काफी गुस्से में हूँ। गुस्सा किस बात पर? एक तो अचानक आ गई, बताया भी नहीं। बताना कैसा भाई, अपना घर है, कोई मेहमान थोड़ी ना है हम लोग। ठीक है, सुल्तान भाई नहीं रहे, लेकिन रिश्ता तो नहीं खत्म हुआ ना। दोहरा खून का रिश्ता है, बच्चों से कशिश तो होती है ना। वैसे आसिर पाकिस्तान आ गया और आपने
बताया तक नहीं। अब ऐसी भी क्या बेरुखी। आसिर बेटा इधर आओ, फुप्पो हूं मैं तुम्हारी, रिश्ता है तुमसे खून का। तो दूर क्यों बैठे हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बब्बू। दरअसल आसिर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और कुछ दिनों में ये वापस चला जाएगा। क्यों आसिर? हाँ, क्या हो गया मेरे बच्चे को आसिर? इज एवरीथिंग ओके? तुम ठीक तो हो ना? प्लीज टेक केयर, हाँ, अपना ख्याल रखा करो। तुम कैसी मैंने? अरे एनी से क्या पूछते हो? मुझसे पूछो ना, सारा दिन तुम्हारी तस्वीर पड़ती है। आसिर आसिर आसिर, इतना मिस करती है तुम्हें ये। और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम मुझे क्यों नहीं मिस करती? मैं कार्टूनों को मिस नहीं करती। देखा साले आंटी, मैंने कहता था इसको आपकी तारीफें अच्छी नहीं लगती, इसलिए इसको मैं भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे तुम ना हम माँ बेटी में फूट डलवा के ही रहोगे। वैसे आसिर देखो, एनी काफी बड़ी हो गई है ना, वक्त का पता ही नहीं चला, इतनी बड़ी हो गई। और यकीन करो इसके तो इतने रिश्ते आते हैं कि मैं क्या बताऊं, मगर मैं सब कुछ साफ इनकार कर देती हूँ। भाई जब खानदान में इतने अच्छे लड़के मौजूद हैं तो बाहर जाने की क्या जरूरत है? नहीं? अच्छा खैर, आप ही बताएं आप क्या खाएं? जो तुम्हारा दिल चाहता है तुम लेकर आओ। आज साले आंटी बहुत खुश है। आप भी? आप रो रही हैं? आप ही, आप क्यों रो रही हैं? माँ तू ना परेशान। आप ही, अम्मी गई है ना अबू से बात करने के लिए, वो मना लेंगी उन्हें। आप ही मत रोए ना, मुझे भी रोना आ जाएगा और मैं रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कहाँ रखती? तमीना, दवाई कहाँ है मेरी? तुम्हें पता कि मैं दवाई के बगैर खाना नहीं खा सकता। तुमसे कह रहा हूं। आयमा, अपने अब्बू की दवाई लेकर आओ। ये तो चाहते मैं कुछ ना करूं जिंदगी में, हर वक्त नहीं देखती रही। तुम क्या कर रही हो? तमीना, तुम क्या कर रही हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। ओहो, क्यों इतना वावेला मचा रखा है? खुद तो कुछ कर नहीं सकते, कम से कम मुझे तो करने दें। कुछ करने ने? तो तुम क्या कर रही हो? क्या मतलब? अब मैं आपको मतलब समझाती रहूं या तैयारियां करूं? तैयारियां? किस चीज की तैयारियां? आयमा की शादी की तैयारियां। और कौन सी तैयारियां? फिर वही रट। जब मैंने एक बार इनकार कर दिया तो कर दिया। फारूकी साहब, मेरी भी एक बात कान सुनकर सुन लीजिए। ये शादी तो होकर ही रहेगी, चाहे आप निकाह में बैठे या ना बैठे। तमीना, तुम नाफरमानी पे क्यों उतर आई हो? फारूकी साहब, मैं अपनी बच्चियों की भलाई के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बस बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। ये सब शैतानी बहकावा है और इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है जो तुमने अभी कहा है। ये सब कुछ करने पर आपने मुझे मजबूर किया। मैं कह रहा हूं अभी के अभी बंद करो सब कुछ। नहीं करूंगी, और अब तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। देखो तमीना, मुझे मजबूर मत करो कि मैं... क्या क्या करेंगे आप? क्या करेंगे मुझे भी तो पता चले। ये करूंगा मैं, दवाई नहीं लूंगा मैं, चाहे मर क्यों न जाऊं। वैसे भी इस घर में अब किसी को मेरी जरूरत नहीं रही। जो करना है करें, ये शादी तो होकर रहेगी, चाहे आप मुझे तलाक ही क्यों ना दे दें। बस कर दें आप लोग, खुदा का वास्ता है बस कर दें। अजीब तमाशा बना कर रख दिया है मेरा। जलील क्यों कर रहे हैं मुझे? नहीं करना चाहती मैं शादी। सुन लिया आप लोगों ने?
क्या हो गया है? इससे पहले तो कभी भी इसने इस तरह से बात नहीं की। अम्मी, अब्बू, आप दोनों ने हमें मिलकर परेशान करके रख दिया है। आशी, प्लीज इस वक्त यहाँ से चली जाओ। क्यों? मैं क्यों जाऊं? मैं कोई आप ही हूँ जो चुपचाप हर चीज सह लूंगी? अब तो उनकी भी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम सब आखिर मुझे अपना दुश्मन क्यों समझने लगी हो। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि कुछ बहुत गलत है, और मेरी छठी हिस्स कभी भी गलत नहीं होती। तुम दोनों माँ बेटियां तो। अब्बू, आपकी छठी हिस्स तेज है, मान लिया, लेकिन आपको अपनी बेटी की दिल की बात क्यों समझ में नहीं आ रही है? क्यों महसूस नहीं हो रही है आपको? आशी, तुम जानती हो कि लड़कियों के मुंह से मुझे इस तरह की बात बिल्कुल पसंद नहीं है। अब्बू, आपको ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही है कि आप भी यासिर भाई को पसंद करती हैं? आपको ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही है? आशी, मैं ये शादी नहीं करूंगा, और कम से कम इनके घर में तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो मैं एनी के लिए उसे हाँ कह देती हूँ। वो तो वैसे ही राल टपकाए बैठी हुई है। है ना? ये आपके लिए।